रखवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे आदिवासी आंदोलन के बारे में। पहले हम देखते हैं कि आदिवासी कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। पहला आंदोलन है खासी आंदोलन, सेकंड है कोल विद्रोह, थर्ड है संथाल विद्रोह, फोर्थ है खोंड विद्रोह, फिफ्थ है रमोसी विद्रोह, सिक्स्थ है भील विद्रोह, सेवेंथ है कोरा माल्या विद्रोह और एट्थ है कोंडा डोरा विद्रोह। यहाँ पर आपको 8 विद्रोह बताए गए हैं। इससे भी और भी विद्रोह हुए हैं, परंतु ये विद्रोह मुख्य रूप से घटित हुए हैं, इसलिए इनके बारे में जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि आदिवासी आंदोलन होने की पृष्ठभूमि क्या थी। जब भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद कई प्रशासनिक परिवर्तन किए। प्रशासनिक परिवर्तन करने का मतलब है अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी सरकार बना ली। सरकार भी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, तो इस कारण से उसने कई प्रकार के परिवर्तन किए। उन्होंने वन संपत्ति पर अधिकार कर लिया और कई प्रकार के कर लगा दिए, यानी टैक्स लगा दिए। जो भारत में वन थे, उन वनों में आदिवासी लोग रहते थे। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने वन संपत्ति पर अधिकार कर लिया और जो भी वनों से उपज होती थी उस पर कई प्रकार की टैक्स लगा दिए। और इसके साथ इतना ही नहीं किया, और क्या किया उन्होंने, जनजातियों से बेगार कराई जाने लगी। यानी जो जनजाति लोग थे उनको अपने भी घर में ले जाते थे, वहाँ पर काम कराते थे बेगार के रूप में, उन्हें पैसे नहीं देते थे उस काम के बदले में। इससे जनजातियों में आक्रोश की भावना पनपी, परंतु अंग्रेजों ने उसे क्रूरतापूर्वक दबा दिया। क्योंकि जब वो बिना पैसे दिए काम कराने लगे तो जो जनजाति थे वे अंग्रेजों से नाराज हो गए। नाराज होने से उन्होंने विद्रोह कर दिए, मना किया, परंतु अंग्रेजों ने उस उनके इस मनाहीपन को या उनके विद्रोह को, जो चूंकि वो लोग शक्तिशाली थे, इसलिए क्रूरतापूर्वक, सरलता से नहीं बल्कि क्रूरतापूर्वक, दुष्टतापूर्वक उनके उस विद्रोह को उन्होंने दबा दिया। तो इससे हुआ क्या है कि अतः अंग्रेजों के प्रति जनजातियों के मन में सशस्त्र विद्रोह जागृत हुआ। अभी वो मन से कहते थे नहीं करना, परंतु अब क्या हो गया कि जब उन्होंने उनकी भावना को दबाया तो वे सशस्त्र, जो अस्त्र शस्त्र हैं, हथियार हैं, उनके साथ उन्होंने विद्रोह करने की उनके मन में भावना आई, जिसने क्या हुआ कि आगे चल करके आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ये थी उसकी पृष्ठभूमि। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। पहले हम देखेंगे पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो है खांसी, कोल, संथाल, मुंडा, कुकी, खोंड, नागा, सिंगू। पूर्वी भारत में एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन सी जनजातियां हैं। खांसी, कोल, संथाल, मुंडा, कुकी, खोंड, नागा, सिंगू। अब देखते हैं पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में भील, रामोसी। पश्चिमी भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील, रामोसी। दो जनजातियां लिखी है, भील भी और रामोसी भी। दक्षिण भारत में कोरा माल्या और कोंडा डूरा। दक्षिण भारत में कौन कौन सी जनजातियां हैं, कोरा माल्या और कोंडा डोरा। ये कुछ जनजातियां थी जो भारत में पाई जाती हैं। इन्हीं जनजातियों ने विद्रोह किए हैं, तो हम आगे देखने वाले हैं। सबसे जो पहला विद्रोह था वो था खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ था, खांसी विद्रोह 1829 ईस्वी में हुआ था। 1829 ईस्वी में खांसी विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों ने यह विद्रोह कर दिया था। कहाँ हुआ था यह विद्रोह, असम की सीमाओं के निकट, क्योंकि पूर्वी भारत में पाई जाती है खांसी विद्रोह, खांसी जनजाति, इसलिए वो, और असम भी पूर्व दिशा तरफ ही है, इसलिए असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों ने यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह का कारण क्या था, इस विद्रोह का कारण था ब्रह्मपुत्र तथा सिलहट। ब्रह्मपुत्र तथा सिलहट को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा था।
सड़क का निर्माण करने के लिए जो जनजाति लोग थे उनसे बलपूर्वक मंजूरी करवाई जा रही थी। उनकी इच्छा हो तब भी मंजूरी करवाना, नहीं हो तब भी पैसे भी नहीं देना, देना तो कम देना, ये इसका कारण था। तो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो तीरथ सिंह। अब क्योंकि विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों ने की क्या प्रतिक्रिया हुई इस विद्रोह पर? विद्रोह को अंग्रेजी सरकार ने बड़ी क्रूरता से दबा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबा दिया। जो खांसी विद्रोह, हम जितने ही विद्रोह पढ़ेंगे उनको हम इन्हीं 5 पॉइंटों पर आधारित पढ़ेंगे। कैसे? पहला पॉइंट क्या होगा? कब हुआ वह विद्रोह? तो खांसी विद्रोह कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। कहाँ हुआ था वह विद्रोह? असम की पहाड़ियों के निकट पहाड़ी क्षेत्र में, असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों ने यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह का कारण क्या था? ब्रह्मपुत्र तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था। उस सड़क को बनाने के लिए जनजातियों से बलपूर्वक मजदूरी करवाई जा रही थी। इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले कौन थे? तीरथ सिंह थे। इस पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी? विद्रोह को अंग्रेजी सरकार ने बड़ी क्रूरता से दबा दिया। ये 5 पॉइंट हमने खांसी विद्रोह के बारे में पढ़े, यही 5 पॉइंट सब विद्रोह के बारे में हम पढ़े। अब देखेंगे हम सेकंड विद्रोह है कोल विद्रोह। पहला पॉइंट क्या था? कब हुआ यह विद्रोह? तो कब हुआ था जी? 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जी? छोटा नागपुर की पठार से प्रारंभ हुआ। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के पठार से प्रारंभ हुआ और बाद में यह रांची, हजारीबाग, पनाम, मानभूमि तक फैल गया। कहाँ से शुरू हुआ जी? छोटा नागपुर के पठार से शुरू हुआ, बाद में यह रांची, हजारीबाग, पनाम तथा मानभूमि तक फैल गया था। इस विद्रोह के होने के कारण क्या थे? कोल आदिवासी अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था से, कठोर भूमिका नीति से, स्थानीय कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से खुश नहीं थे। इस कोल विद्रोह का कारण कोल आदिवासी अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था से खुश नहीं थे, कठोर भूमिका नीति से खुश नहीं थे और जो स्थानीय कर्मचारी थे उनके दुर्व्यवहार से भी पीड़ित थे, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को का नेतृत्व करने वाले कौन थे? गोविंदराव खरे। कुल विद्रोह का नेतृत्व करता किसने किया था? गोविंदराव खरे। अंग्रेजों की इस विद्रोह का प्रतिक्रिया क्या थी? अंग्रेजों ने सेना के माध्यम से इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया? सेना के द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, परंतु बाद में जब उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, बाद में संधि के द्वारा हल करने की कोशिश की। पहले उन्होंने सेना के द्वारा दबाने की कोशिश की, जब वो सफल नहीं हुए तो संधि के द्वारा इसको हल करने की कोशिश की। ये था अपना कोल विद्रोह। अब देखेंगे हम संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह पहला पॉइंट क्या है? कब हुआ था? संथाल विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह बांकुरा, वीरभूमि, हजारीबाग, भागलपुर तथा मुंगेर इन स्थानों में हुआ था। बांकुरा, वीरभूमि, हजारीबाग, भागलपुर तथा मुंगेर, यहाँ पर ये संथाल विद्रोह हुआ था। कारण क्या था इस विद्रोह का? सरकार द्वारा भागलपुर से वर्तमान तक रेल लाइन बिछाने में संथालों से बेगारी करवाना, अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा उसमें निहित शोषण, ये इसका कारण क्या था कि भागलपुर से लेकर के वर्तमान तक एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेल लाइन को बिछाने में जो संथाल लोग थे, संथालों से फ्री में काम करवाया जा रहा था। बेगारी मतलब फ्री में काम करवाया जा रहा था, या यदि मंजूरी दी भी जा रही थी तो बहुत कम दी जा रही थी। और इसका कारण क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण। क्योंकि अंग्रेजों का अपने यहाँ राज्य था, इसलिए उसको हम उपनिवेशवाद बोलेंगे। और चूंकि हमारा शोषण कर रहे थे तो उसमें जो शोषण था उसके कारण भी संथाल विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, 4 लोग। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जी इसके नेतृत्व करने वाले लोग थे। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या हुई? अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू करके सेना की मदद से सिद्धू तथा कान्हू को पकड़ लिया
तो बाद में उन्हें मार दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, इस विद्रोह को होने के बाद अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और सेना की मदद से सिद्धू तथा कान्हू को पकड़ लिया, तो बाद में उन्हें मार दिया। ये था संथाल विद्रोह। अपन देखते जा रहे हैं ना, हर विद्रोह को हमने देख लिए, हम 5 पॉइंटों पर पढ़ना। कब हुआ विद्रोह, कहाँ हुआ विद्रोह, क्या कारण थे उस विद्रोह के, नेतृत्व करने वाले कौन थे, और अंग्रेजों की उस विद्रोह पर प्रतिक्रिया क्या थी। अब देखेंगे हम खोंड विद्रोह। तो खोंड विद्रोह कब हुआ, तो देखते हैं। 1837 से 1856 ईस्वी तक, बहुत समय तक चलता रहा जी। 1837 में शुरू हुआ और 1856 तक क्या है, चलता रहा जी वो विद्रोह। फिर इसके बाद में देखेंगे हम कहाँ पर हुआ जी। उड़ीसा में रहने वाली खोंड जनजाति ने इसका, उड़ीसा में हुआ था, अर्थात इसका उड़ीसा में रहने वाली खोंड जनजाति ने इस विद्रोह को किया था। फिर देखेंगे हम इस विद्रोह का कारण क्या था। पहला कारण है खनन संबंधी कार्य पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगा दी जाना। यानी जो खनन खनन माने किसी भी पदार्थ को या खनिज पदार्थ को जमीन से खोद कर निकालना, उसको खनन बोलते। खनन संबंधी कार्य पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। दूसरा कारण क्या था, अंग्रेजी सरकार द्वारा मानव बलि प्रथा बंद करवा दी थी। जनजातियों में मानव की बलि दी जाती थी, परंतु सरकार ने उसको बंद करवा दिया। तीसरा कारण क्या था, अंग्रेजी सरकार द्वारा नए करों को लगाना। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, नए टैक्स लगा दिए थे। और चौथा क्या था इसका कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा उनके क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा तथा साहूकारों का प्रवेश। जनजातियों से जो खोड़ विद्रोह था उसके 4 कारण बताए गए। खनन संबंधी कार्य पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगा दी जाना, बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा बंद करवा दी जाना, नए टैक्स लगाना, और क्या था कि जो जनजाति लोग हैं उनके क्षेत्र में जमींदारी प्रथा लागू कर दी, और इसलिए साहूकारों का वहाँ प्रवेश हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे, चक्र बिसोई। पहले इसका नेतृत्व किसने किया, चूंकि 1837 से 1856 तक चला, इसलिए पहले इसका जो नेतृत्व किया है वो चक्र बिसोई ने, बाद में राधा कृष्ण दंड ने किया। पहले चक्र बिसोई ने, बाद में राधा कृष्ण दंड ने किया। अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई, अंग्रेजों ने दंड सेन को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, जिससे यह जो आंदोलन समाप्त। जो दंड बचा था लास्ट में था ना, राधा कृष्ण दंड, उसको पकड़ के अंग्रेजों ने फांसी में लटका दिया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है रमोसी विद्रोह। रमोसी विद्रोह कब हुआ था, रमोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, सतारा के रमोसी जनजाति के द्वारा किया गया था। रमोसी विद्रोह सतारा की जनजाति द्वारा किया गया था। रमोसी मराठा सेना की सैनिक थी। रमोसी वे क्या थी, मराठाओं के पहले सैनिक थी। बाद में अंग्रेजों के आने के कारण वे बेकार हो गए थे। ठीक है, तो ये सतारा के पास में हुआ था ये रमोसी विद्रोह। इस विद्रोह का कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा लगान की दरों पर कई गुना वृद्धि किए जाने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, लगान की दरों पर कई गुना वृद्धि कर दी, जिस कारण से यह रमोसी विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे, चित्तर सिंह, जो कि अंग्रेजी शासन प्रणाली से आक्रोशित थे। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे चित्तर सिंह। क्यों थे ये, क्योंकि ये अंग्रेजी शासन प्रणाली से बहुत ही अधिक नाराज थे। क्या हुई अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, अंग्रेजों ने सेना की मदद से इस विद्रोह को दबा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया था, सेना की मदद से इस विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट विद्रोह है भील विद्रोह। कौन सा विद्रोह है, भील विद्रोह। कब हुआ था जी, 1833 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जी, राजस्थान के भीलों द्वारा किया गया था। और इसका कारण क्या था, 1833 ईस्वी में गोविंद गुरु द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। 1833 में किसने संप सभा की स्थापना की थी, गुरु गोविंद ने। मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा की बैठक पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी। क्योंकि ये संप सभा की जो बैठक है वो मानगढ़ की पहाड़ियों पर चल रही थी, परंतु अंग्रेजों ने उस पर उन लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1500 भील मारे गए थे। इसी के कारण ये भील विद्रोह शुरू हो गया था। नेतृत्व करने वाले कौन थे इसके, गोविंद गुरु। कौन थे, गोविंद गुरु। अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई, अंग्रेजों ने सेना की मदद से इस विद्रोह को दबा दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया, सेना की मदद से इस विद्रोह को दबा दिया था। देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा विद्रोह है,
नेक्स्ट है कोरा माल्या विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? कोरा माल्या विद्रोह। कब हुआ था जी? 1900 ईस्वी में हुआ था। कोरा माल्या विद्रोह 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? दक्षिण भारत का एक प्रमुख आंदोलन था, दक्षिण भारत में हुआ था। क्या कारण था इस विद्रोह का? विद्रोहियों ने स्वयं को राम सेना कहते हुए वन अधिनियमों तथा उत्पादों पर लगाए शुल्क के विरोध में आंदोलन कर दिया। जो विद्रोही लोग थे वे अपने आप को क्या बताते थे? राम की सेना बताते थे। इसलिए जो सरकार ने वन में जो भिन्न प्रकार के कानून लगाए थे, जो टैक्स लगा रहे थे, उसी के विरोध में इन्होंने आंदोलन कर दिया। नेतृत्व करने वाले कौन थे? पूरा माल्या ने स्वयं को पांडव कहा। पूरा माल्या था, उसने स्वयं को क्या कहा? पांडव कहा। 5000 लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। और क्या किया? एक और नेता राजन अनंतया अपने आप को राम का अवतार कहते थे। ये इनके नेतृत्व करने वाले थे। कौन थे? कोरा माल्या। ये अपने आप को पांडव कहते थे और इन्होंने पुलिस स्टेशन पर 5000 लोगों के साथ आक्रमण कर दिया था। इसके एक और नेता थे राजन अनंतया। ये अपने आप को भगवान राम का अवतार कहते थे। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या हुई? अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया था। अब देखेंगे हम कोंडा डोरा विद्रोह। कौन सा विद्रोह देखना है? कोंडा डोरा विद्रोह। कब हुआ था जी? 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख आंदोलन था। विशाखापत्तनम की कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों में हुआ था। दक्षिण भारत का एक प्रमुख आंदोलन था। विशाखापत्तनम की कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों में यह आंदोलन हुआ था। क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त प्रधानों के अत्याचारों से ये लोग क्या थे? पीड़ित थे। ब्रिटिश सरकार ने प्रधान नियुक्त कर दिए थे जनजातियों में, जिस वे लोग उन पर अत्याचार करते थे, इसलिए ये उससे पीड़ित थे। इसके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तपस्वी रामराज के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जनजातियों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था? तपस्वी रामराज के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने आंध्र व ओडिशा में समानांतर सरकार बनाने की योजना बनाई। विद्रोहियों ने किया गया कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में समानांतर सरकार, एक तरफ सरकार चल रही थी अंग्रेजों की, उसी जैसी दूसरी सरकार बनाने की योजना बनाई। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या हुई इस पर? अंग्रेजों की बंदूकों के सामने विद्रोहियों के तीर भाले नहीं टिक पाए और अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह को दबा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों के पास चूंकि बंदूकें रहती थी और जो भील वगैरह थे, आदिवासी थे, उनके पास में आधुनिक हथियार नहीं थे, भाले थे, कोई तलवार थी, तो बंदूकों के सामने वो टिक नहीं पाए। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया। तो इस प्रकार से हमने 8 विद्रोह पढ़े। हर विद्रोह को हमें क्या करना है? वह विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, उस विद्रोह का कारण क्या था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, अंग्रेजों ने उस आंदोलन के साथ क्या किया। इस प्रकार से हमें हर आंदोलन को ऐसे याद कर लेना है। कहाँ हुआ? सब आंदोलन को कर लीजिए आप याद। कहाँ हुआ? इसके बारे में कर लीजिए। सभी आंदोलन के लिए क्या कारण थे, उसको कर लीजिए। नेतृत्व करने वाले कौन थे, और अंग्रेजों ने उस आंदोलन के साथ क्या किया। तो आप सभी को यहाँ पर जनजातीय आंदोलन के बारे में बताया गया है। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। यदि और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आप फिर से एक वीडियो बनाया जा सकता है। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत